सबसे आदर्श सपना है, बेहतर दुनिया बनानी है। और बेहतर दुनिया बनाने के लिए जो सब चीज़ें हैं कि भाई सब कुछ तो सत्ता से होता है, सत्ता मतलब सरकार से होता है। सत्ता परिवर्तन उसके लिए करना पड़ेगा, जो सत्ता बेहतर दुनिया नहीं बना पा रही है, हमारे हिसाब से बेहतर दुनिया नहीं बना पा रही है। बेहतर दुनिया की 2-3 परिभाषा, एक तो ये है कि बेहतर दुनिया में हम खुद चले जाएँ, उसके हम अनुभव अपने आप ढाल लें, या हम जिस तरीके की दुनिया हम सोच रहे हैं, क्या वो दुनिया क्षितिज के पार है, उस चक्कर में हम आगे बढ़ते चले जाएं। और एक दुनिया है कि ये जो दुनिया है, इसी दुनिया को हम ऐसा बदल दें कि ये बेहतर दुनिया हो जाए, हमारे सपनों की दुनिया हो जाए। इसके लिए दो रास्ते होते हैं, खास करके मैंने देखा। एक तो सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, और एक है पॉलिटिकल सेक्टर में काम करने वाले राजनीतिक दलों में। अक्सर हम देखते हैं कि एनजीओ सेक्टर के लोगों में और पॉलिटिकल सेक्टर के लोगों में द्वंद रहता है, कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर काम कर रहा है। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? और खासकर जबकि हमको मालूम है कि सत्ता में जाने के लिए तो राजनीतिक रूप से ही राजनीतिक दल और ये पॉलिटिकल मूवमेंट ही ज्यादा जरूरी है। कमाई मतलब हम तो 3 तरह की धाराएं समझते थे ब्रॉडली, अभी भी मानते हैं। एक है सामाजिक कार्य जो सेवा और निर्माण पर आधारित होता है। एक है आंदोलनात्मक काम जो संगठनकर्ता के रूप में हम लोग करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम गैर पार्टी राजनीति कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम एनबीए के बारे में सोचें, एनकेएसएस के बारे में सोचें, तो हम कहेंगे कि ये गैर पार्टी राजनीति करते हैं, क्योंकि ये सत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उसका असर वोट पर भी पड़ता है, पर ये वोट की राजनीति नहीं करते। और तीसरा है वोट की राजनीति, जिसमें पार्टीज हैं। और अब इन तीनों में मुझे लगता है कि कोई बेहतर और कोई कम ऐसा कुछ नहीं। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको अपना व्यक्तिगत रुझान भी देखना चाहिए। जैसे एक समय में मेरे अंदर से आवाज आती थी कि संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और मैं निर्माण के कामों में इसलिए नहीं रुकती थी कि मुझे लगता था कि अगर शिक्षा पर काम करना है तो वो बिना संघर्ष के नहीं हो सकता। और बिहार में मुझे उस समय ऐसा नहीं लगा कि हम लोग जीवनशाला चलाएंगे तो कोई संघर्ष के संग जोड़ पाएंगे। तो हमको लगता है कि संघर्ष और निर्माण साथ साथ, और सत्ता परिवर्तन पे तो समझ बननी ही चाहिए। और वो कैसे होगा, वो कोशिश जारी है कि नॉन पार्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का जो एक द्वंद है, पर वो परस्पर विरोधी नहीं है, ये तो हमको समझ आता है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, जो इस चुनाव का अनुभव है वो यही है, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो पार्टी पॉलिटिक्स में एंगेज नहीं थी, उन्होंने काफी मदद की प्रगतिशील पार्टियों की, या प्रगतिशील न भी कहें तो हम ये कहें कि जो फांसीवादी पार्टियां नहीं थी, उनका सहयोग किया। तो ये है, पर हाँ, परस्पर विरोधी नहीं है, ये तो हम लोग को मानना पड़ेगा। देखिए कामानी, हम अक्सर देखते हैं ये जो एनजीओ सेक्टर के लोग हैं या सामाजिक लोग कहते हैं ये तो राजनीति है, राजनीतिक पचड़े में हम नहीं पड़ते हैं। भाई अंततः तो सब कुछ निर्धारण राजनीति से ही होना है, सत्ता से होना है, सरकार से होना है। और सत्ता सरकार के ऊपर हम बाहर से दबाव डाल करके हम क्या करेंगे? उससे बेहतर है कि हम जो तो ये सरकार का अंग बने, हम उसके अंदर लिंक करना है कि नहीं, सरकार सत्ता तो बड़ी खराब चीज है, उसमें जाकर के हम भी बिगड़ जाएंगे। अरे भैया, तुम बिगड़ जाओगे तो फिर आप उनको बैठा दिया करेंगे। आप बार बार सरकार में आप जिसको बैठाते हैं, अगर वो कायदे से काम नहीं कर पा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद उस पर बैठ करके बेहतर काम करें। माहौल का अनुभव हो कि आखिर उसके साथ क्या मजबूरियां होती, आदमी क्यों नहीं कर पाता है। तो क्या इन सारे लोगों को राजनीति में जुड़ करके दो चीजें, एक तो बाहर से दबाव की ये प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना, और एक ये है कि हमको खुद काम करना, खुद काम करके परिणाम देना। इसमें कौन सा बेहतर समझती है? नहीं, मुझे नहीं लगता चाचा कि एक बेहतर है और एक नहीं है। मुझे लगता है कि सब तरह के काम की जरूरत है, क्योंकि जैसे जयप्रकाश जी हुए या गांधी जी खुद थे, वो वोट पॉलिटिक्स से बाहर रहे। जब वो बाहर, पर वो बहुत पॉलिटिकल थे, और पर वो वोट पॉलिटिक्स के बाहर रहे, उनका अपना एक प्रभाव रहा। उसी तरह संस्थान और संगठनों का भी है। पर हाँ, ये
मैं सहमत हूँ कि हमें ये रास्ते कैसे जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, कहाँ विरोध की राजनीति शुरू होती है, इस पर और सोचने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो लग्ज़री ऑफ टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सोचते ही रह जाएँ। तो हमारा काम इससे प्रभावित होगा। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जो गैर पार्टी राजनीति करते हैं और जो पार्टी की राजनीति करते हैं, इस बार उनको बहुत नज़दीक से काम करते हम लोगों ने देखा इस चुनाव में, 24 के चुनाव में। क्योंकि फासीवाद ने जब जब सांप्रदायिकता राज सत्ता के मुंह से बोलने लगी, तो वो स्वाभाविक जरूरत थी समय की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गैर पार्टी राजनीति की अपनी एक भूमिका नहीं रहेगी, वो रहेगी। हम अपने व्यक्तिगत रुझान से कहीं भी जा सकते हैं, वो तीनों जगह में हम जा सकते हैं। जैसे अभी भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि सेवा अपने में एक जरूरी चीज है और हम वही करने वाले हैं। हमको फर्क नहीं पड़ता कि ये गरीबी कहाँ से आ रही है, पर अगर मुझे आज एक गरीब व्यक्ति मिलेगा जो नहीं खा रहा है, तो मैं उनको लंगर में खाना खिलाना चाहूंगी। तो ये मेरा व्यक्तिगत रुझान है, ये मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो ठीक है, वो गलत नहीं है।